नमस्कार, टुडे भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ईवीएम मशीन को लेकर। ईवीएम मशीन को लेकर कई बार सवाल उठे हैं, कई बार इस ईवीएम को लेकर कई मुद्दे हुए हैं, कई हड़तालें हुई हैं। वहीं आज फिर एक ईवीएम को लेकर जो यहाँ पे बात चल रही है कि ईवीएम से ना करके वोट बैलेट पेपर से करना चाहिए। कहाँ तक ये बात सच है आज हम जानेंगे। ये मुद्दे को लेके चल रहे हैं। सर, ईवीएम को लेके आज आप रोड पे आए हैं और क्या मुद्दे रहेंगे? ईवीएम को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, क्यों, क्या वजह? ऐसा है कि आप हो या मैं हो, हम समान पक्ष हैं। हम उस समान लोग हैं जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक अधिकार दिया था कि अपने खुद के लिए चुनाव करने का, अपना खुद का जो नेता है वो उसका चुनाव करने का। और अगर एक आम जनता, मतलब एक गरीब आदमी जो ठेला लगाकर सब्जी बेच रहा हो, फल बेच रहा हो, ऑटो रिक्शा चला रहा हो, जिसका हाथ पर जो अपना पेट हो, अपने पेट के लिए काम कर रहा हो, उसका अगर वोट सेफ नहीं रहा तो इस दुनिया में और कोई भी चीज सेफ नहीं है। आप समझे इस बात को। तो हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है, जनता के बीच में हम जा रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि चाहे आप जो चाहे कर लीजिए, आपको जैसे चुनाव के जो भी आपको आपके जो भी पैतरे हैं वो इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन वोट जो है वो कागज पे हो, और कागज पे वोट है तो सेफ है। ये हमारा कहना है, हमारा मानना है। विधानसभा और लोकसभा दोनों इलेक्शन चले गए विधानसभा में, और तब आपने ये मुद्दा नहीं उठाया। देखिए, ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा पहले से लगा हुआ था। अब जो है हमने हर जगह पे, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस देश के राष्ट्रपति हो, सभी के पास में अपनी दुहार लगाई और कह के मांगा कि भाई जो ईवीएम मशीन है इसको बंद करना चाहिए, इसमें कोई तकनीकी कारण की वजह से कोई घोटाला हो सकता है। लेकिन हमने कहा कि भाई कागज के ऊपर वोट होना चाहिए करके। अगर ये नहीं बात समझ में आती शासन के, प्रशासन के, तो हमारी मांग है अब हम जनता के बीच में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे और जनता की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जनता की आवाज है, क्योंकि वोट जो था वो अवाम का था, जनता का था। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि महायुति के आने के बाद ये ईवीएम का डर ज्यादा बैठ गया आपको? देखिए, मैं आपसे आज भी कहता हूं, आप शक्कर बांटिए, आप चाहे मिठाइयां बांटिए, आप साड़ियां बांटिए, आप पैसे बांटिए, और जो चीज बांटना है वो बांटिए, लेकिन चुनाव जो है वो कागज पे हो। मेरा वोट जहां पर भी गया हो वो सेफ रहे और वो उसी को जाए जिसको मैंने वोट दिया हो। तो मेरी मांग इतनी है, जबकि मैं इस देश की जनता हूं, अवाम हूं, नागरिक हूं, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मुझे वो एक नया अधिकार दिया था कि मैं अपना चुनाव कर सकता हूं। तो मुझे उस अधिकार में यही कहना है कि इस देश की जनता की लड़ाई बैलेट पेपर पे हो, चाहे फिर वो कोई भी जीते और कोई भी हारे, हमें मंजूर है। आगे की भूमिका क्या रहेगी? अब नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद, पंचायत समिति। इन चुनावों में आमतौर पर देखा जाएगा तो एक छोटा सा शख्स जो माइनॉरिटी का होता है, जो अवाम का होता है, एक ओबीसी होता है, एक दलित होता है, एक आदिवासी होता है, उसके अधिकार होते हैं। ये जो बड़ी लड़ाइयां होती है, लोकसभा की हो, विधानसभा की हो, ये बड़ी पैसे की लड़ाइयां होती है। लेकिन छोटा शख्स जो होता है ना, जो गरीब आदमी होता है, वो ये ग्राम पंचायत में, ये नगर पालिका में, ये महानगर पालिका में, जिला परिषद में लड़ता है, और बेचारा अपना अस्तित्व बना के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो सपना दिखाया था कि आप भी सियासत में आ सकते हो, उस लड़ाई में शामिल होता है। लेकिन आज अगर इन चुनाव में, आने वाले चुनाव में, इस शख्स का अगर अधिकार, ये शख्स अगर लड़ नहीं पाया और इस चुनाव में टिक नहीं पाया ना, तो इस देश में लोकशाही नहीं बचेगी। और सिर्फ इसीलिए कि आने वाले छोटे चुनाव जो स्वराज्य संस्था के हैं, स्थानिक संस्था के हैं, उस चुनाव में से नो टू ईवीएम, वोट ऑन बैलेट पेपर। चुनाव में ईवीएम मशीन नहीं चलाए। जनता की मांग है कि वो बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव ले, चाहे आपको जितना भी समय